साथ होकर क्या किया? उन्हें रोकने की बजाय बढ़ावा देती गई। बच्चों से उसका बाप छीना, एक पत्नी से उसका सुहाग छीना, और तुम तड़प की बात करती हो। कहने पर आए हैं तो सबके सामने कहेंगे। याद है, हम तुम्हारे दरवाजे की चौखट पर नाक रगड़ते हुए आए थे, घुटने टेक कर, झोली फैलाकर भीख मांगी थी, अपने बच्चों की खुशियों की, अपने सुहाग की, अपनी गृहस्थी, अपने परिवार की। लेकिन तुम्हारा फरेबी, धोखेबाज दिल टस से मस्त ही हुआ। वो मतलबी था, वो मतलबी ही रहा, और आज भी वो मतलबी ही है। तुमने हमारी पूरी दुनिया उजाड़ के रख दी, और तुम तड़प और बेचैनी की बात करते हो। तो हम कमाल है, ये बात घुमाने की आदत आपकी गई नहीं है? फिर से बात घुमा दी। बहू से जवाब नहीं मिला तो फिर से ताक दी सवाल हम पर। कमाल है। मुझे सब समझ में आ गया बड़ी। अब मुझे सब समझ में आ रहा। आपकी बातों ने सब साफ कर दिया बड़ी। मुझे एक जाल की तरह खेला गया। किसी की शैतानी दिमाग का प्यादा बनी हूं मैं बड़ी। अब मुझे सब समझ में आ गया। हमने तुमसे एक सीधा सीधा सवाल पूछा है, हमें बस उसका एक सीधा सा जवाब दो। क्या ये तुम्हारी आवाज है? हाँ बड़ी माँ, ये मेरी आवाज। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम जानती थी ना हमें संगीत से कितनी नफरत है। हम तो संगीत को भी बाप मानते हैं। सब जानते हुए भी तुमने पीठ पीछे इतनी बड़ी हिमाकत की। तुमने अपनी बड़ी माँ की पीठ पर चूरा भोंका। नहीं बड़ी माँ, मैं मानती हूँ बड़ी माँ कि मैं उनसे मिली। मैंने संगीत की तालीम की, लेकिन मेरा यकीन मानिए बड़ी माँ, मैं उनकी असलियत नहीं जानती थी। मुझे नहीं पता था बड़ी माँ कि वो आपको जानती, कि वो सब जानती थी बड़ी माँ, कि मैं कौन, मेरा आपसे, इस परिवार से क्या रिश्ता। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया बड़ी। मुझे अंधेरे में रखा, मुझे कुछ नहीं पता था बड़ी। हाँ बड़ी माँ, मैंने इस एल्बम में गाना गाया, पर आज तुमने हमारा दिल तोड़ दिया सिमर। टुकड़े टुकड़े कर दिए तुमने हमारी विश्वास के, हमारे भरोसे की। हमें समझ नहीं आ रहा कि
तुमने ऐसे क्यों किया? बड़ी माँ बस, अब कोई और एक्सप्लेनेशंस नहीं सिमर, कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। बड़ी माँ, अब समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं। आपको तो समझ में आ ही गया होगा, ये औरत, पहले इन्होंने आपके पति को छीना और अब सिमर के साथ मिलकर और एक ओसवाल को छीनना चाहते हैं ये लोग। आरव ओसवाल, संगीत को हथियार बनाया है इस सिमर ने। शट अप धर, एकदम चुप। बीच में मत बोलना। बड़ी माँ, हमसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। हमें नहीं पता था इनके बारे में, हमें कुछ नहीं पता था, हमें हमेशा अंधेरे में रखा गया। मैं सिर्फ आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ बड़ी, माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज। आरव, हमारे बच्चे। ओसवाल, आरव ओसवाल नाम है मेरा, और मैं सिर्फ अपने बड़ी माँ, अपनी माँ और इस घर का बेटा हूं। आपसे कोई ताल्लुकात नहीं है मेरे। सो प्लीज। आरव, हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया और आज तुम ये इस्तेमाल, बस इस्तेमाल किया है आपने, मेरा और सिमर का इस्तेमाल। आपकी नीयत में खोट था, इसलिए आपने हमेशा सच छुपाया हमसे और हमें यूज किया, हर हालात में अपना फायदा ढूंढा। जिस वजह से सिमर के साथ ये रिश्ता हमने कायम किया है, अब उसी वजह और उस रिश्ते को ओसवाल खानदान के खिलाफ इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। बड़ी माँ, मैंने हमें सिमर को बहुत मैनिपुलेट किया। जब सिमर को पैसों की सख्त जरूरत थी गगन की बेल के वक्त, तो इन्होंने जबरदस्ती सिमर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, अपने भाई की दुआई देकर, और सिमर ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दी जस्ट टू सेव हर ब्रदर। हमें सच का कोई अंदाजा नहीं था, पता नहीं था कि वो आपकी जिंदगी से। प्लीज बड़ी माँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें सच में कुछ नहीं पता था बड़ी, हमें अंधेरे में रखा गया था बड़ी। प्लीज हमें हमारी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए बड़ी, प्लीज बड़ी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए बड़ी, प्लीज बड़ी। सिमर, उठो, चलो हमारे साथ। तुम्हें ये औरत माफ नहीं करने वाली कभी भी, क्योंकि इस औरत के अंदर ना तो ममता है और ना ही क्षमा है, तो सिर्फ और सिर्फ अहंकार। रहने दो इन्हें इनके अहंकार के साथ। तुम चलो हमारे साथ। बस यामिनी देवी, अब एक शब्द और नहीं, मैं अपनी बड़ी माँ के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगी। बकवास बंद करो अपनी सिमर। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो और किन से कह रही हो? अरे ये वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है, बल्कि फैसला लेने का है। हाँ सिमर, फैसला लो कि तुम्हें क्या चाहिए। ये घर, इस घर की अहंकारी करता धरता ये गीतांजलि देवी ओसवाल,
या फिर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा संगीत और हम तुम्हारी छोटी माँ। मैं अपना फैसला ले चुकी। जो पाठ सिखाए वो गुरु, मगर जो पाठ पढ़ाए मार्गदर्शन की जगह चाल प्रदर्शन करे वो धूर्त। जो अपनी कला को जोड़ने के बजाय तोड़ने के लिए इस्तेमाल करे वो ढोंगी। आप वही है यामिनी देवी। इतने संगीन इल्जाम लगाने से पहले हमारी बात तो सुन लो। जो आपने कहना सुनना था कर लिया। अब जो करूंगी वो मैं करूंगी। जब आपने मेरा ये गंडा बंधन किया था तो मुझे लगा था कि ये आस्था की डोर थी, विश्वास का वचन था, संगीत के मायने को कायम रखने की, उसे बढ़ाने की एक शिष्य की अपनी गुरु के साथ प्रतिज्ञा थी। मैं वचन देती हूँ कि मैं हमेशा संगीत की गरिमा बनाकर रखूंगी। लेकिन आज समझ में आया कि एक चाल, एक छल के अलावा कुछ नहीं था। आपने वचन तो लिया यामिनी देवी, लेकिन खुद से इस परिवार से बदला लेने की डोर भी बांधी आपने, लेकिन संगीत से जुड़ने के लिए नहीं, इस परिवार, इस घर के करीब आने के लिए। ये सब आपकी साजिश थी, एक सोची समझी साजिश, लेकिन थी एक साजिश। एक बात बताऊं यामिनी देवी, साजिशें अक्सर बुलबुलों की तरह वक्त रहते अपना वजूद खो देती है। लेकिन परिवार, रिश्ते, कला, आस्था, ये सब हमेशा हमारे साथ रहते। बड़ी माँ ने सही कहा, आप मतलबी है खुद गर्ज से। और आप जैसे इंसान को मैं अपनी गुरु मानने की गलती कैसे कर सकती हूँ? आप जैसे लोग संगीत जैसी रूहानी कला को सिर्फ बदनाम करते हैं। इसलिए मैं आज आपको ये गंडा बंधन वापस करती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हरि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी वेश विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंदु शिरोदिनी वासिनी वेश विलासिनी देशनुते भगवती हेशिनी कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दनी सरस्वते सरस्वते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। गंडा उतारने का मतलब जानती हो ना सिमर? इतिहास में अक्सर गुरुओं ने अपने शिष्य को अस्वीकार किया है, लेकिन आज मैं सिमर आरव ओसवाल पूरे होशो हवास में अपनी गुरु को खारिज करती हूँ। आपसे सभी रिश्ते नाते तोड़ती हूं।
जो मेरी बड़ी माँ का दुश्मन, वो मेरा भी दुश्मन। कमाल है सिमर, कमाल है, मानना पड़ेगा तुम्हें। किस लिए? हाँ, हमें सच में समझ नहीं आ रहा कि ये सब तुम किन के लिए कर रही हो। किन लोगों के लिए? इन लोगों के लिए जो कभी अपने उसूलों आदर्शों से ऊपर उठकर किसी के योगदान, किसी की निष्ठा, किसी के त्याग या किसी की वफादारी कभी कुछ देख ही नहीं पाए। आश्चर्य है हमें सिमर, सच में। सिमर बेटा, हमने बहुत से सपने सजाए हैं तुम्हारे लिए। अभी भी वक्त है, हमारा कहा मानो और चलो हमारे साथ। क्योंकि अगर तुम यहां रही ना तो तुम भी इन बाकी लोगों की तरह चाबी से चलने वाली मात्र एक गुड़िया बनकर रह जाओगी। बस प्लीज सिमर, चलो हमारे साथ। मैंने आपको अपना फैसला सुना दिया यामिनी देवी, और एक बार फिर आपको बता दूं, आप यहाँ एक बिन बुलाई मेहमान। फिर भी नम्रता से कह रही, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। प्लीज मेरे परिवार को अकेला छोड़ दीजिए। इसका मतलब तुम हमें यहाँ से चले जाने के लिए कह रही हो सिमर? दरवाजा उस तरफ है। वाह, रियली सिमर, क्या कला है तुमने। जब बात अपने पर बनाती है तो इतनी चालाकी से सबके सामने पूरी बात को घुमा फिरा कर फिर से महान बन जाती हो। लेकिन याद रखना, मेरे होते हुए मैं तुम्हें, अपने परिवार को बेवकूफ नहीं बनने दूंगी। धामी, गलत को गलत बोलना चालाकी नहीं, सच्चाई होती। और अपनी गलती के लिए माफी मांगना रिश्तों की इज्जत। और जो गलती मुझसे जाने अनजाने में हुई, उसके लिए आपसे दिल से माफी मांगती हूँ बड़ी। लेकिन मैं मानती हूँ बड़ी, गलती तो हुई कि मैंने आपको समय रहते सब कुछ नहीं बताया। अगर मेरा यकीन मानिए बड़ी, मैं सच में सब सच बताना चाहती थी। भाई और अदिति की शादी जब तय हो गई थी तब मैंने सोच लिया था बड़ी माँ कि मैं आपको सब सच बता दूंगी। लेकिन उस दिन
आपने अचानक से आरव जी और मेरी शादी का फैसला लिया, और उसके बाद क्या हुआ ये तो सब जानते ही। लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, बड़ी बहुत कोशिश की आपको सच बताने की, लेकिन कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई बाधा आती गई पड़ी, मगर मैं आपको सब सच बताना चाहती थी बड़ी। मैं संगीत सीख रही थी, वो संगीत जो पूजा है, अर्चना है, श्रद्धा है। वो संगीत बड़ी माँ जो आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता, वो संगीत जो सरस्वती माँ की आराधना का साधन, वो संगीत बड़ी। प्लीज हमको माफ कर दीजिए। सिमर जो भी कह रही है सब सच है, हम बताना चाहते थे आपको। बड़ी माँ, इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले मैं ही उनसे मिलने के लिए गया था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो सिमर को एज ए स्टूडेंट अपना ले, उसको संगीत सिखाए। सिमर ने मना भी किया था, कहा था कि आप लोगों को कितना बुरा लगेगा, लेकिन मैंने सिमर को फोर्स किया था कि तुम संगीत सीखो, और मैंने उनसे भी बहुत रिक्वेस्ट की थी। लेकिन हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। बड़ी माँ प्लीज, आप कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। सॉरी बड़ी, प्लीज बड़ी। वो हमारी कोई नहीं, सिर्फ आप ही हमारी बड़ी माँ है। हाँ बड़ी, सिर्फ आप ही हमारी बड़ी।